हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। दोस्त, हम जितना अभी तक पढ़ाए हुए हैं उससे रिलेट हम क्वेश्चंस आज से स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चंस को कराएंगे कि उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, न्यूटन के गति विषयक का जो प्रथम नियम है, न्यूटन के गति के विषयक का जो प्रथम नियम होता है किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम नियम को हम जानते हैं जड़त्व के नियम से जानते हैं। किसके नियम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पदार्थ का संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कह रहा है कि संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी राशि। तो फार्मूला आपको बताए थे कि संवेग P बराबर होता है m×v होता है। ये फार्मूला होता है, हमने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि संवेग एवं वेग के अनुपात में क्या होगा। तो संवेग ये है, वेग ये है, तो P/v कर देंगे तो m आ जाएगा। यानी इनके अनुपात को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। तो हम ऐसे निकालेंगे। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक, देखिए, बल का व्यंजन जो होता है, बल का व्यंजन किस नियम से प्राप्त होता है। तो सबको मालूम है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम से मालूम है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर m×a होता है, जहाँ a एक्सीलरेशन है, m मास है। ठीक है, F बराबर m×a। ठीक, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है कि उस बल की गणना कीजिए जो एक कार का वेग, उस बल की गणना कीजिए जो एक कार का वेग विराम से, हमने बताया था जब भी विराम की कंडीशन होगी तो जो हमारा प्रारंभिक वेग होगा u बराबर 0 हो जाएगा 10 सेकेंड में। यानी t बराबर दिया है 10 सेकेंड, t बराबर कितना दिया है? 10 सेकेंड 30 मीटर प्रति सेकंड कर दे। यानी जो वेग दिया है, v की वैल्यू दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड कर दे, और कार का तो कर दे, और कार का द्रव्यमान यहाँ होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए कार का द्रव्यमान आपका कितना है? 500 केजी है। यहाँ 500 केजी या 500 केजी है, 500 केजी है, 500 केजी है। कार का द्रव्यमान कितना है? 500 केजी है। मास दिया हुआ है, आपका मास कितना दिया है? 500 केजी। कितना दिया है? 500 केजी द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, ये v की वैल्यू है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए मुझे a चाहिए। क्यों? क्योंकि F बराबर होता है m×a। जब तक एक्सीलरेशन नहीं होगा तब तक हम फोर्स कैसे लगाएंगे? मास तो हमारा दिया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब देखिए, यहाँ पे u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v दिया हुआ है। तो हम गति के प्रथम नियम का क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू दिया है 30, तो 30 बराबर हो जाएगा u की वैल्यू जो है 0 प्लस a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू निकालना है। t की वैल्यू कितना दिया है? 10, यहाँ लिखेंगे 10। तो 30 बराबर 10a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 30/10 कैंसिल, तो a बराबर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। a बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए f बराबर 500 इंटू a की वैल्यू दिया हुआ है, आया है 3 लिख दीजिए। तो f बराबर हो जाएगा 1500 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 1500 न्यूटन। कितना बल होगा? तो 1500 न्यूटन होगा। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कैसे हुआ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? समझ बात आ रही है? ठीक, चलिए, इसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि कारों में कैसा बम्पर होना चाहिए। मतलब जो कार में बम्पर होता है कैसा होना चाहिए। तो आंसर होगा, कभी भी आंसर दीजिएगा तो लोचकदार होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो टक्कर पर सिमट जाए, ताकि टक्कर के प्रभाव जो प्रतिक्रिया को झेलकर यात्रियों को सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो कारों में कैसा बम्पर होना चाहिए? लोचकदार होना चाहिए, जो टक्कर लगे तो वो क्या हो? टक्कर लगने पर सिकुड़ जाए। बात समझ आए? सिमट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, सरल मशीन किसी व्यक्ति की सहायता से, मतलब सरल मशीन किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करती है।
तो सरल मशीन इस प्रकार करती है कि हम कम बल लगाएंगे, उसमें क्या लगाएंगे, कम बल लगाकर अधिक मात्रा में काम करेंगे। जैसे हम कम फोर्स लगाएंगे, जैसे 5 न्यूटन ही लगाएंगे और हम 500 केजी वजन उठा लेंगे। समझ बात आई? 1 न्यूटन हमने लगाया और 1000 केजी हमने वेट उठाया। सरल मशीन इस प्रकार सहायता करती है कि हम कम फोर्स का यूज करके अधिक मात्रा वाले हम कोई भी वस्तु का क्या करते हैं, उपयोग में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चंस और कराइए सर, मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।